हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर हरीश मुडीला केमिस्ट्री मास्टर्स के इस नए वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत करता हूं। इस लेक्चर से हम ऑर्गेनिक सिंथेसिस के एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रिड्यूसिंग रिएजेंट्स को स्टार्ट कर रहे हैं। इस टॉपिक के अंडर कवर होने वाले रिएजेंट्स न सिर्फ यूनिवर्सिटी लेवल स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट हैं, बल्कि इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स के लिए भी ये इक्वली सिग्निफिकेंट हैं। आने वाले वीडियोज़ में हम डिफरेंट रिड्यूसिंग एजेंट के कॉन्सेप्ट, उनके यूज और सिग्निफिकेंस को समझेंगे। हमें पूरा विश्वास है कि आपको हमारे द्वारा बताए गए कॉन्सेप्ट न केवल आपके क्लासेस के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, बल्कि ये आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी प्रिपेयर करेंगे। तो फ्रेंड्स, देर किस बात की है, सब्सक्राइब टू केमिस्ट्री मास्टर्स और हमारे साथ कॉन्सेप्ट और फैक्ट को एक्सप्लोर कीजिए। सो लेट अस बिगिन। तो फ्रेंड, इस लेक्चर की शुरुआत हम करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट से, जिसे हम कहते हैं रिएजेंट्स। तो जब भी आप बात करते हैं रिएजेंट्स की, तो रिएजेंट्स केमिकल्स होते हैं जो कि किसी केमिकल सिस्टम में ऐड किए जाते हैं, जो कि क्या करते हैं, जब भी वो रिएक्ट करते हैं या उनकी वजह से क्या होता है कि कोई केमिकल रिएक्शन होती है या केमिकल चेंज प्रोड्यूस होता है। तो ये खुद भी रिएक्ट कर सकते हैं या फिर इनकी प्रेजेंस में कोई रिएक्शन होती है। बहुत सारी बार या फिर मेनली कई बार क्या होता है, आप रिएजेंट्स और रिएक्टेंट को एक ही मान लेते हैं, लेकिन रिएजेंट्स और रिएक्टेंट एक नहीं होते हैं। जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो एक टाइप के रिएजेंट होते हैं। तो जब भी आप बात करेंगे रिएजेंट्स की, तो जो रिएजेंट्स होते हैं वो तीन तरह के हो सकते हैं जनरली। एक तो रिएक्टेंट वो हो सकते हैं रिएजेंट, यानी कि वो खुद रिएक्ट कर सकते हैं। वो सॉल्वेंट भी हो सकते हैं, यानी कि उनके प्रेजेंस में रिएक्शन हो सकती है, यानी कि वो मदद करते हैं डिफरेंट रिएजेंट को रिएक्शन करने के लिए या डिफरेंट रिएक्टेंट्स को मदद करने में वो मदद कर सकते हैं। इसके अलावा जो आपके रिएजेंट्स होते हैं वो कैटलिस्ट भी हो सकते हैं, यानी कि उनकी प्रेजेंस में रिएक्शन का जो मोड है या उसका जो रेट है वो भी चेंज हो सकता है। स्पेसिफिकली इस वीडियो में या आने वाले वीडियो में हम दो तरह के रिएजेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। एक तो होंगे आपके रिड्यूसिंग रिएजेंट्स या रिड्यूसिंग एजेंट्स, और जो दूसरे आपके रिएजेंट्स होंगे वो होंगे आपके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स या ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट्स, उन्हें आप कह सकते हैं। लेकिन जैसा कि आपको हमने कहा है कि इस वीडियो में और अपने आने वाले कुछ वीडियो में हम पहले रिड्यूसिंग एजेंट्स को ही डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट्स क्या होते हैं। तो जब भी आप बात करते हैं केमिकल रिएक्शंस की, तो केमिकल रिएक्शन में जनरली क्या होता है या जनरल केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, आपका रिडॉक्स रिएक्शंस होते हैं, यानी कि एक स्पीसीज रिड्यूस होता है, दूसरा स्पीसीज ऑक्सीडाइज होता है। और हमेशा क्या होता है जनरल केमिकल रिएक्शंस में, आपका ये दोनों स्टेप एक साथ होना बहुत ज़रूरी होता है। तो जब हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन की, तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है, हमेशा जनरल केमिस्ट्री में हमेशा इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है, यानी कि स्पीसीज अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। और जब भी कोई स्पीसीज अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो जाता है, यानी कि आप कह सकते हैं उसका ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है वो प्लस की तरफ जाने लगता है। इसी तरह से जब किसी स्पीसीज का रिडक्शन होता है तो वो क्या करता है, वो इलेक्ट्रॉन लेता है। और इलेक्ट्रॉन कहाँ से लेगा, उस स्पीसीज से लेगा जो कि अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। और जब भी कोई स्पीसीज इलेक्ट्रॉन लेता है तो हमेशा उसका ऑक्सीडेशन नंबर कम होता है, यानी कि उसका ऑक्सीडेशन नंबर माइनस की तरफ जाने लगता है। इसके लिए हमने यहाँ पे एक एग्जांपल शो किया हुआ है, जो कि एक आयनिक रिएक्शन है या फिर एक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बहुत कॉमन सी रिएक्शन है, जिसमें आप देखते हैं कि कॉपर में यहाँ पे 2+ चार्ज है, यानी कि कॉपर यहाँ पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट पे है, और जो बगल में आपका यहाँ पे Zn दिखाया हुआ है सॉलिड फॉर्म में, इसमें कोई चार्ज नहीं है, यानी कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। इसके बाद क्या होता है, जो कॉपर है, अगर आप रिएक्शन में देखें तो कॉपर चेंज हो जा रहा है Cu में, यानी +2 से वो 0 में चेंज हो रहा है। इसका मतलब है कि वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ले रहा है। और कोई भी स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन लेता है उसका हमेशा रिडक्शन होता है। तो कॉपर का यहाँ रिडक्शन हो रहा है, जो कॉपर 2+ है। क्यूप्रिक आयंस जो हैं वो आपके चेंज हो रहे हैं Cu में, यानी कि कॉपर मेटल में। और जो Zn है उसने इलेक्ट्रॉन दिए हैं, और किसको दिए हैं, उसने इसको दिए हैं इलेक्ट्रॉन कॉपर को,
Cu2+ को, और जैसे वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है वो अपने चेंज हो जाता है Zn2+ में। तो जिंक ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, इसने इलेक्ट्रॉन लूज किए, इसलिए वो आपका ऑक्सीडाइज होगा। तो इधर पे जिंक Zn0 से +2 में चेंज हो गया। तो आप देख सकते हैं, तो जिंक 0 से +2 में स्टेट हुआ, यानी कि उसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो गया, और कॉपर 2+ से Cu में चेंज हो गया, इसलिए उसका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो गया। तो ये जनरल रिएक्शन है या जनरल केमिस्ट्री है, जहां पर आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन के डोनेशन से और इलेक्ट्रॉन के लेने की वजह से, एक स्पीसीज इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, एक स्पीसीज इलेक्ट्रॉन लेता है, तो इन कंडीशंस में क्या होता है, आपका एक स्पीसीज ऑक्सीडाइज होता है, एक स्पीसीज रिड्यूस होता है। और जो स्पीसीज ऑक्सीडाइज हो रहा है, यानी खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है, कहने का मतलब है कि उसने इलेक्ट्रॉन दिए हैं, तो उसको हम कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि वो क्या कर रहा है, दूसरे स्पीसीज को रिड्यूस करने में मदद कर रहा है। इसी तरह से जो स्पीसीज इलेक्ट्रॉन लेके रिड्यूस हो रहा है, वो दूसरे स्पीसीज से इलेक्ट्रॉन ले रहा है, यानी कि उसको ऑक्सीडाइज कर रहा है। इसलिए जो स्पीसीज रिड्यूस होते हैं उनको हम कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। तो ये जनरल जब आपकी केमिस्ट्री चलती है तो उसमें इसको हम जनरली इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे हमने इस पिक्चर में दिखा रखा है, रिड्यूसिंग एजेंट हमेशा ऑक्सीडाइज होते हैं, और ऑक्सीडेशन यानी जो ऑक्सीडाइजिंग स्पीसीज है या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो हमेशा रिड्यूस होते हैं। इसके अलावा जनरली और क्या होता है कि जब भी ऑक्सीडेशन होगा तो उस कंडीशन में आपका कोई ऑक्सीजन या कोई और इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज जाके अगर जुड़ता है तो भी हम उस कंडीशन को ऑक्सीडेशन ही कहते हैं। या फिर अगर किसी स्पीसीज से हाइड्रोजन का लॉस हो रहा है, कोई अपना हाइड्रोजन छोड़ रहा है, तो उस कंडीशन को भी हम ऑक्सीडेशन ही कहते हैं। इसी तरह से जब हम रिडक्शन की बात करते हैं तो रिडक्शन में जनरली क्या होता है, अगर किसी के साथ हाइड्रोजन जुड़ रहा है तो वो कंडीशन भी आपकी कहलाएगी रिडक्शन की। इसी तरह से ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है या किसी और इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज का लॉस हो रहा है तो उस कंडीशन में भी आप कहेंगे कि रिडक्शन हो रहा है। ये तो जनरल केमिस्ट्री की बात थी, लेकिन जनरली आप जान रहे हैं या फिर आप समझ रहे हैं कि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जनरली रिडक्शन आप किसे कहेंगे? तो जब भी आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब हम रिडक्शन की बात करते हैं तो रिडक्शन होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि कोई ऐसी स्पीसीज होगी जो हाइड्रोजन देगी और हाइड्रोजन ऐड करेगी, और हाइड्रोजन के ऐड होने की वजह से हम कहेंगे कि किसी एक स्पीसीज का रिडक्शन हो गया है। और जब भी हाइड्रोजन का ऐड होगा, हाइड्रोजन के ऐड होने की वजह से कोवलेंट बॉन्ड आपके बढ़ जाएंगे, या फिर मोर स्पेसिफिकली आप ये कह सकते हैं कि आपके सिग्मा बॉन्ड इंक्रीज होंगे। तो जब भी सिग्मा बॉन्ड का इंक्रीज होता है हाइड्रोजन के ऐड होने की वजह से, तो हमेशा वहाँ पे रिडक्शन होता है। तो रिडक्शन करने के लिए हमेशा आपको एक रिड्यूसिंग स्पीसीज की जरूरत पड़ेगी। तो उसको हम कुछ एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। अगर यहाँ पे आप देखें, ये आपकी एक केमिकल स्पीसीज है, ये आपका एक रिएजेंट है जो कि एक कीटोन है, और ये एसीटोन है आपके पास CH3COCH3, जिसमें कि फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे कीटोन है। अगर आप इसका किसी रिड्यूसिंग एजेंट की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे सोडियम बोरोहाइड्राइड लिया हुआ है, सोडियम बोरोहाइड्राइड एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट माना जाता है, यानी कि ये क्या कर सकता है, हाइड्रोजन डोनेट कर सकता है। तो आपके जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिड्यूसिंग एजेंट होंगे वो हमेशा हाइड्रोजन डोनेट करेंगे किसी रिएजेंट को या किसी स्पीसीज को। और एथेनॉल यहाँ पे आपका सॉल्वेंट है, यानी कि ये भी एक रिएजेंट है और ये भी एक रिएजेंट है। ये आपका NaBH4 यानी कि जो आपका सोडियम बोरोहाइड्राइड है, ये आपका रिएक्टेंट कहलाएगा, और जो ये एथेनॉल है ये रिएजेंट आपका सॉल्वेंट कहलाएगा। तो सॉल्वेंट यहाँ पे जो होता है वो इन दोनों स्पीसीज को रिएक्ट करने में मदद करता है। तो सोडियम बोरोहाइड्राइड यहाँ पर अगर आप इसके रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी की बात करेंगे कि ये कैसे एक्ट करता है, इसको हम डिटेल में आने वाले वीडियोज में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ आपको समझना होगा कि ये जो सोडियम बोरोहाइड्राइड है वो कीटोन को रिड्यूस करेगा, और जब भी कीटोन रिड्यूस होते हैं तो आपको हमेशा सेकेंडरी अल्कोहल मिलते हैं। तो हमने यहाँ पे देखा कि आपका सोडियम बोरोहाइड्राइड एक रिड्यूसिंग एजेंट है, एथेनॉल एक सॉल्वेंट है। सोडियम बोरोहाइड्राइड की प्रेजेंस में रिएक्शन होने पे आपको यहाँ पे एथेनॉल जो आपको सेकेंडरी अल्कोहल मिलेगा, और आपको यहाँ पे प्रोपेनॉल मिल रहा है। तो अगर आप देखें तो इस कंडीशन में अगर इस मॉलिक्यूल को देखें तो 2 प्रोपेनॉल जो आपको मिल रहा है, यहाँ पे अगर आप देखें नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड जो हैं आपके, जो या फिर आप सिग्मा बॉन्ड की अगर बात करें तो 3 सिग्मा बॉन्ड है। यहाँ हाइड्रोजन के ऐड होने की वजह से रिडक्शन तो हुआ ही हुआ, और साथ ही साथ जो सेकंड पॉइंट हमने बताया है कि सिग्मा बॉन्ड इंक्रीज हो गए हैं, तो 3 से 4 सिग्मा बॉन्ड आपके कन्वर्ट हो गए, 3 से 4 बन गए, इसलिए यहाँ पे आप कहेंगे कि रिडक्शन हो रहा है।
इसी तरह से अगले एग्जाम्पल में अगर आप देखें तो इस एग्जाम्पल में भी हमने सेम दिखा रखा है कि यहाँ पे आपका जो फंक्शनल ग्रुप है वो है डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड यहाँ पे दो कार्बन स्पीसीज के बीच में है। H2 जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है और प्लेटिनम जो है यहाँ पे वो कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है। थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था कि रिएजेंट्स आपके डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, उनमें से कुछ रिएक्टेंट हो सकते हैं। तो H2 यहाँ पे रिएक्टेंट है और PT यहाँ पे आपका कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है। और कैटलिस्ट का काम हमेशा होता है कि वो रिएक्शन के रेट को फॉरवर्ड करता है, फास्ट करता है, जनरली वो फास्ट करता है, रेट को इंक्रीज करता है और लास्ट में वापस आपको मिल जाता है। अब जब रिडक्शन होगा तो डबल बॉन्ड के दोनों तरफ यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड होगा। तो अगर आप देखें तो जो कि आपके पास पहले कार्बन ने 3 सिग्मा बॉन्ड बनाए हुए थे, यहाँ पर उसके पास 4 सिग्मा बॉन्ड हो गए हैं जो मिडिल वाला कार्बन है। सिमिलरली जो टर्मिनल वाला कार्बन है यहाँ पे अगर देखें तो इसने 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड था और एक आपका डबल बॉन्ड था, यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे था, लेकिन हाइड्रोजन के ऐड होने के बाद यहाँ भी 4 बॉन्ड हो गए। तो इस तरह से आप देखते हैं कि यहाँ भी क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। तो जब भी हाइड्रोजन का ऐड होगा, हाइड्रोजन का एडिशन होगा और नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड बढ़ेंगे तो आपका हमेशा रिडक्शन होगा। अब बात करते हैं कि इस प्रोसेस को क्या कहते हैं। जब भी हाइड्रोजन का एडिशन होता है किसी मॉलिक्यूल पे या किसी केमिकल रिएजेंट पे, उस स्टेप को आप हाइड्रोजिनेशन कहते हैं। तो हाइड्रोजन के ऐड होने को हाइड्रोजिनेशन कहा जाता है। इसी तरह से अगर आप हाइड्रोजन को हटा रहे हैं, जब भी आप हाइड्रोजन को हटाएंगे तो वो प्रोसेस ऑक्सीडेशन का होता है और उस प्रोसेस को हम जनरली डिहाइड्रोजिनेशन कहते हैं। इसी तरह से आपको ये ध्यान रखना है कि ये हाइड्रोजिनेशन और डिहाइड्रोजिनेशन को आप कभी भी कंफ्यूज नहीं करेंगे हाइड्रेशन और डिहाइड्रेशन से। हाइड्रेशन का मतलब होता है वाटर का ऐड होना और डिहाइड्रेशन का मतलब होता है वाटर का लॉस होना। तो इन दोनों पॉइंट्स को या इन चारों पॉइंट्स को आपने डिटेल में या इसको अच्छे से समझना चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में आपका हाइड्रोजिनेशन डिहाइड्रोजिनेशन या हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन के फॉर्म में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इसी तरह से हम बात करते हैं, क्या हम किसी और तरीके से भी पता कर सकते हैं कि किसी मॉलिक्यूल का रिडक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है। तो उसका एक और बेहतरीन तरीका है, वो है ऑक्सीडेशन नंबर से पता करना। ऑक्सीडेशन नंबर की अगर हम बात करें तो ऑक्सीडेशन नंबर आपको बताता है कि किसी एक स्पीसीज में या किसी एक मॉलिक्यूल में कोई एक एटम किस तरह के स्पीसीज से जुड़ा हुआ है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव टाइप के स्पीसीज से जुड़ा है या कम इलेक्ट्रोनेगेटिव टाइप स्पीसीज से जुड़ा है। और उसको देखते हुए आप ये पता कर सकते हैं कि किसी मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हुआ है कि नहीं है। अगर किसी भी स्पीसीज का ऑक्सीडेशन नंबर घट जाता है, ऑक्सीडेशन नंबर कम हो जाता है, तो हमेशा रिडक्शन होता है, और अगर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़े तो उसका ऑक्सीडेशन होता है। तो अगर आप यहाँ पे देखें, फिर से हमने एक मॉलिक्यूल लिया है जो कि कीटोन है। अगर आप कीटोन की बात करें तो कीटोन में हम यहाँ पे कार्बन की बात कर रहे हैं, जो यहाँ पे कीटोन का ये कार्बन है, इसकी अगर हम बात करें तो इसके बगल में जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन। कार्बन की तुलना में जो हाइड्रोजन होता है ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, या फिर कह सकते हैं हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, इसलिए उसका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा +1 होता है। तो इसकी तुलना में कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसके लिए इसका -1 आप कह सकते हैं कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस टाइम पे या ऑक्सीडेशन नंबर इस टाइम पे -1 हो गया। अब कार्बन से यहाँ पे 2 ऑक्सीजन भी जुड़े हुए हैं, तो 2 ऑक्सीजन के लिए अगर आप मान सकते हैं कि जो डबल बॉन्ड है वो 2 ऑक्सीजन की तरह माना जाता है। तो एक ऑक्सीजन का एक नेगेटिव चार्ज, दूसरे ऑक्सीजन का दूसरा नेगेटिव चार्ज। तो कार्बन के साथ जो ऑक्सीजन जुड़ा ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से उसके हमने 2 नेगेटिव चार्ज यहाँ पे शो किए। तो इसकी तुलना में कार्बन पे क्या होगा, 2 प्लस चार्ज भी होंगे, ये मान लेते हैं, या फिर ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होने की वजह से इसका ऑक्सीडेशन प्लस के फॉर्म में मान लेते हैं। और यहाँ पे भी कार्बन है, उसके बगल में भी कार्बन है, तो कार्बन कार्बन सेम है, इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं है, इसलिए इन दोनों के बीच में ऑक्सीडेशन का कोई डिफरेंस भी नहीं होगा। तो अब आपके वहाँ पे अगर देखें तो जो कार्बन है जिसमें कि अगर डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, हाइड्रोजन का एडिशन हो जाता है, तो उससे पहले अगर आप देखें तो नेट जो आपके पास ऑक्सीडेशन है इस कार्बन का वो +1 है। 2 प्लस है, 1 माइनस है, इसलिए +1 इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है। अब अगर ये रिड्यूसिंग एजेंट की प्रेजेंस में, मान लीजिए आपने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले लिया या फिर आपने सोडियम बोरोहाइड्राइड ले लिया या कोई और रिड्यूसिंग एजेंट ले लिया जो कि इस एल्डिहाइड को रिड्यूस कर सके। रिड्यूस करने पे आपको हमेशा क्या मिलता है, एल्डिहाइड को रिड्यूस करने पे आपको प्राइमरी अल्कोहल मिलते हैं। अगर आप देखें तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन एक्स्ट्रा हो गया है और जो ऑक्सीजन था जो कि डबल बॉन्ड O था, जो कि एल्डिहाइड के फॉर्म में या कार्बोनिल के फॉर्म में था, वो अल्कोहल के फॉर्म में चेंज हो गया है। तो अब अगर आप देखें इस कार्बन की, तो इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा है, यह हाइड्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होने की वजह से इसमें ऑक्सीजन स्टेट +1 माना, तो इसकी तुलना में जो कार्बन होगा वो -1 हो जाएगा। दूसरा हाइड्रोजन भी यहाँ पे +1 है, तो इसकी तुलना में ये कार्बन फिर से एक और माइनस चार्ज इस पे आ जाएगा। और यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है कार्बन से, तो इसको अगर हम माइनस माने तो इसकी तुलना में कार्बन पे आ जाएगा प्लस चार्ज। अब अगर आप देखें ओवरऑल चार्ज क्या रहेगा या ओवरऑल ऑक्सीजन स्टेट क्या रहेगी इस कार्बन की, तो 1 प्लस से 1 माइनस यहाँ पे न्यूट्रलाइज हो गया,
तो एक माइनस आपके पास बच गया। तो नेट जो ऑक्सीजन स्टेट था वो क्या रह जाएगा, -1 रह जाएगा। तो आप देखें तो +1 से ये -1 में चेंज हो गया है। आपका ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा कम होता है तो आपका रिडक्शन होता है। तो इस तरह से आप ये भी देख सकते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होने पे या ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होने पे आप पता कर सकते हैं कि किसी मॉलिक्यूल में उसका ऑक्सीडेशन हुआ है या उसका रिडक्शन हुआ है। हाउएवर आप सिर्फ इससे भी देख सकते हैं कि यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड होते ही रिडक्शन हो जाएगा। इसी तरह से अगले एग्जाम्पल में अगर आप देखें तो आपके पास यहाँ पे डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन स्ट्रक्चर है। तो अगर आप देखें यहाँ पे एल्कीन है आपके पास, और इस एल्कीन में जो आपके पास डबल बॉन्ड है, इन दोनों कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन जुड़ा है और यहाँ पे आपके कार्बन जुड़े हुए हैं। तो कार्बन कार्बन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं होता है, इसलिए उनकी वजह से कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट में डिफरेंस नहीं आएगा। हाँ, लेकिन कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, इसलिए एक ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से उस पर नेगेटिव चार्ज और जो ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा उस पर आएगा प्लस चार्ज। तो हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो हमेशा कम होती है, इसलिए उसका जो ऑक्सीजन स्टेट होता है +1 होता है एज कम्पेयर टू कार्बन, और कार्बन का जो ऑक्सीजन स्टेट होगा वो होगा -1। तो यहाँ पे अगर आप देखा जाए तो बाकी जो स्पीसीज है वो कार्बन से जुड़ी हुई है, इसलिए कोई और आपका चार्ज इस कार्बन पे या ऑक्सीजन स्टेट पे यहाँ पे कोई और चेंज नहीं होगा। तो नेक्स्ट जो आपका नेट ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो यहाँ पे -1 होगा। अब अगर मैं इस स्पीसीज का रिडक्शन कर दूं, यानी कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट मैं यहाँ पे यूज करता हूँ जो कि इस डबल बॉन्ड को ब्रेक करके यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड करे, तो उसकी वजह से क्या होगा, आपका डबल बॉन्ड के दोनों तरफ हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे। हमने एक तरफ के राइट तरफ के यहाँ पे कार्बन की बात की है तो उसी को हम लेके चलेंगे। तो इस कार्बन से अब 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं, तो एक हाइड्रोजन पे प्लस चार्ज कहने का मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगा उसका प्लस होगा, तो इसके साथ जो कार्बन होगा उसका जो ऑक्सीजन स्टेट हो जाएगा माइनस में आ जाएगा, क्योंकि ये इसके अपोजिट चार्ज में रहेगा या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस यहाँ पे रहेगा। इसी तरह से जो दूसरा हाइड्रोजन होगा उसको भी हम मानेंगे कि उसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगा वो +1 होगा, क्योंकि वो कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो यहाँ पे जो कार्बन होगा उसके क्रॉसपॉन्डिंग में उस पर होगा -1, यहाँ पे इसका ऑक्सीजन स्टेट रहेगा। तो ओवरऑल जो ऑक्सीजन स्टेट होगा यहाँ पे कार्बन का वो -2 हो जाएगा, और इसलिए आपका जो नेट ऑक्सीजन स्टेट -2 यहाँ पे हमने शो किया हुआ है। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो -1 से -2 हो गया, यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट और भी कम हो गया है। इसलिए यहाँ भी क्या होगा, आपका जो ये मॉलिक्यूल हुआ है हम कह सकते हैं कि उसका रिडक्शन हुआ है। तो इस तरह से आपने देखा कि किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का आप रिडक्शन हुआ है कि नहीं हुआ, 2-3 कॉन्सेप्ट से आप उसको समझ सकते हैं कि उसका ऑक्सीडेशन स्टेट अगर कम हो जाए तो भी आप कहेंगे कि उसका मॉलिक्यूल का रिडक्शन हुआ है। इसके अलावा अगर हाइड्रोजन जुड़ता है तो भी आप कह सकते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट कम हुआ है, ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं मॉलिक्यूल का रिडक्शन हुआ है। और इसी तरह से अगर आप कहें कि सिग्मा बॉन्ड इंक्रीज हो रहे हैं तब भी आप कह सकते हैं कि मॉलिक्यूल का रिडक्शन हुआ है। तो इस तरह से अगर आप देखें तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में अगर हम बात करते हैं रिडक्शन की, तो हमेशा उनमें कार्बन हाइड्रोजन के बीच के बॉन्ड इंक्रीज होते हैं, और कार्बन हेटेरोएटम जो होता है, मे बी कार्बन ऑक्सीजन है, कार्बन क्लोरीन है, कार्बन ब्रोमीन के जो बॉन्ड होते हैं वो हमेशा कम हो जाते हैं, या फिर वो उनके नंबर कम हो जाते हैं। अगर आप यहाँ देखें फिर से उन्हीं एग्जाम्पल में, यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में यहाँ पे 2 बॉन्ड थे, इसका मतलब है कि आप कह सकते हैं 2 ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं और 1 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। यहाँ पे हाइड्रोजन का नंबर इंक्रीज हो गया, हाइड्रोजन का नंबर इंक्रीज हुआ तो रिडक्शन हो गया। ऑक्सीजन का नंबर यहाँ पे अगर देखें 2 ऑक्सीजन को मान सकते हैं आप, तो 2 ऑक्सीजन यहाँ पे जुड़े हैं ये कह सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ 1 ऑक्सीजन या 1 सिग्मा बॉन्ड रह गया ऑक्सीजन के साथ, इसलिए आप कहेंगे कि जो कार्बन हेटेरोएटम बॉन्ड है वो कम हो गया है, तो इसलिए यहाँ पे रिडक्शन हुआ है। इसी तरह से आप डबल बॉन्ड के साथ भी सेम कॉन्सेप्ट दे सकते हैं कि कार्बन यहाँ पे जो आपका यहाँ पे कार्बन है मिडिल में, उसके बाद एक ही हाइड्रोजन जुड़ा है, दूसरे वाले कार्बन के साथ आप यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन जुड़ा है, और रिडक्शन होने के बाद एक हाइड्रोजन और जुड़ गया, जिसकी वजह से कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड में इंक्रीमेंट हुआ है, इसलिए मॉलिक्यूल का रिडक्शन हुआ है। तो अब हम अपने आने वाले वीडियोस में डिफरेंट टाइप के रिड्यूसिंग एजेंट्स को समझेंगे, और जैसे कि वो हो सकते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, बोरोन हाइड्राइड्स हो सकते हैं, डाइबल हो सकता है। इस तरह से डिफरेंट टाइप के जो रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं उनमें से कुछ ये एग्जांपल हैं। हम अपने आने वाले वीडियोस में और कई सारे रिड्यूसिंग एजेंट्स को समझेंगे। तो हम अपने अपकमिंग वीडियोस में रिड्यूसिंग एजेंट, उनसे जुड़े हुए कॉन्सेप्ट, मैकेनिज्म और इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स आपके साथ शेयर करेंगे, जो आपको सर्टेनली हेल्प भी करेंगे।
तो आप इसी तरह से हमसे जुड़े रहें, हमारे वीडियोस को लाइक करें, दूसरों के साथ वीडियोस को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका हर सब्सक्रिप्शन हमारे लिए एक मोटिवेशन की तरह काम करता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो।